जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस जीडी का जो रीजनिंग का हमारा सीरीज चल रहा था उसका ही आज दूसरा पार्ट लेकर आज हम आ गया है। आप लोग सभी जानते हैं इस वाली सीरीज में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपको पता ही होगा। आज हम सेट 5 का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, बट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नए साल आपके लिए बहुत खुशी का माहौल लाए, यही दुआ करके आज के वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल हम देख लेते हैं। आज का पहला सवाल ऑन योर स्क्रीन। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और फिर आगे देखिए। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। आज का पहला सवाल जो लेटेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है अगर FUNS का मतलब JZJN होता है, स्टॉप का मतलब WYKK होता है, तो डिस का मतलब क्या होगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला काम होता है लेटर के ऊपर नंबरिंग कर लेना। F आता है 6 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, इस आता है 19 पे, इस आता है 19 पे। ठीक उसी तरह J आता है हमारा 10 नंबर पे, Z आता है हमारा 26 नंबर पे, फिर से J आता है 10 नंबर पे और आगे N आता है हमारा 14 नंबर पे। तो गौर करके देखिए 6 से 10 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 4 ज़्यादा हुआ। 21 से 26 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 5 ज़्यादा हुआ। फिर आगे N से J हुआ, कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 4 कम हुआ। उसी तरह S से N हुआ, कितना कम हुआ? 5 कम हुआ। तो पैटर्न हमको पता चल गया। +4, फिर आगे +5, फिर -4, -5। ये वाला हमारा पैटर्न। तो ये वाला हम चेक नहीं करेंगे, टाइम भी बचना इम्पोर्टेंट है। D आता है हमारा 4 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, S आता है 19 पे, K आता है 11 नंबर पे। अगर D से हम +4 करें तो 4 + 4 8, 8 में आता है H। उसी तरह I 9 से अगर 5 प्लस करें तो आता है हमारा 14, 14 नंबर पे आता है N। उसी तरह S आता है 19 पे, 19 से अगर हम 4 माइनस करें आता है हमारा 15, 15 नंबर पे आता है O। ठीक उसी तरह हम K आता है 11 पे, 11 से अगर 5 माइनस करें तो हमारा आता है F। HNOF इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। HNOF सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर सवाल जो एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके आपके लिए प्रिंट कर दिया हूँ। ओके, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पता लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 से 6 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? +4 हुआ। 6 से 12 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? +6 हुआ। 12 से 20 हुआ, 8 ज़्यादा हुआ। 20 से 30 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 10 ज़्यादा हुआ। 30 से 42 हुआ, 12 ज़्यादा हुआ। 42 से 56 हुआ, 14 ज़्यादा हुआ। फिर यहाँ पर भी 16 ज़्यादा होगा। फिर आगे 18 ज़्यादा हुआ। वेरी सिंपल, +2 +2 +2 +2 +2 करके यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 72 में अगर हम 18 को जोड़ देते हैं, 8 8 2 10 का 0,
हाथ में 1 7 8 9 90 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर सवाल, कुछ सिंबल यहाँ पर दिया है डाइस में, 1 डाइस 2 डाइस। यहाँ पर बोला है ऑपोजिट फेस ऑफ शोइंग एट द रेट। एट द रेट का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पर। थोड़ा मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है ना, इसलिए मैं बहुत अच्छा ड्रॉ किया हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने आपको डाइस वाले क्वेश्चन में बताया हूँ आगे भी, जो डाइस में अगर सेम डाइस में अगर सेम चीज़ आ गया, 2 डाइस में सेम चीज़ आ गया है, तो जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट का अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 ना, एट द रेट का अपोजिट डेल्टा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहले वाला ही है। ये वाला भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर सवाल बोला है 7 पीपल ABCDEF एंड G सिटिंग इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ, हमारा नॉर्थ कौन सी दिशा में पड़ेगा, कौन सी तरफ पड़ेगा? ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा दक्षिण। ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मतलब इस तरफ मुंह करके सब बैठा हुआ है, इस तरफ। आगे बोला है ए सीट्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब 1 2, ये हमारा लेफ्ट का डायरेक्शन है, ये हमारा राइट का डायरेक्शन है। ये हमारा लेफ्ट का डायरेक्शन, ये हमारा राइट का डायरेक्शन। सेकेंड लेफ्ट मतलब यहाँ पर ए बैठा है। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में 2 पीपल बैठा है। ये हमारा ए, ये हमारा सी, अंदर 2 पीपल, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन डी एंड एफ। डी कहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, हमको नहीं पता है, इसलिए हम साइड में लिख देंगे डी एंड एफ के बीच में कितने पर्सन है, 3% है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कंडीशन वाला हम साइड में लिख लेंगे। आगे, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का इमीडिएट नेबर जो है वो क्या है, वो कौन है, वो डी है। तो डी हम यहाँ पर बैठाया हुआ है। डी यहाँ भी हो सकता था, बट यहाँ पर नहीं बैठाऊंगा क्योंकि आगे बोला है बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ई। नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर कौन है, बी है। अगर हम डी को यहाँ पर बैठाया होता तो बी डी का इमीडिएट नेबर नहीं होता, इसलिए डी को हम यहाँ पर बैठाया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सी के इमीडिएट नेबर ई नहीं है। नहीं है मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं ई नहीं है इमीडिएट नेबर, मतलब यहाँ पर ई नहीं बैठ सकता है। 7 पीपल टोटल था, यहाँ पर हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ई यहाँ पर नहीं है। ओके, आगे बोला है हु इज सीट एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा। हमको पता है डी और एफ के बीच में 3 लोग बैठेगा। डी हमारा इधर है 1 2 3, मतलब यहाँ पर एफ बैठेगा। इस दोनों के बीच में 3 लोग, यहाँ पर बी सी और कोई एक है, और यहाँ पर एफ।
हमको पूछा ही यही था कि इस वाले घर में कौन बैठेगा, एफ। सीधा सीधा हो जाएगा एफ। दैट विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमको सब निकालना नहीं है, से आगे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो ठीक, निकालना जरूरत ही क्या है। हमको क्वेश्चन जो पूछा है वही देखो ना। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 15 नंबर सवाल। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, 4 ऑप्शन भी दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है 26 आगे प्लस 54 फिर भाग 18 माइनस 48 आगे 16 फिर 40। कौन सा साइन हम इंटरचेंज करें तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। हम पहले वाला ऑप्शन ले लेते हैं, गुना की जगह प्लस और प्लस की जगह गुना हम रख देंगे। 26 प्लस है, यहाँ पर हम गुना रख देंगे, फिर आगे 54 फिर आगे भाग 18 फिर 48 और गुना की जगह हम क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। तो अब देखना पड़ेगा हमको ये इक्वेशन सॉल्व करके 40 आता है क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं। बदमाश के नियम अनुଯାयी 18 पहले तो हमको भाग करना पड़ेगा, फिर गुना, फिर योग, फिर वियोग। तो पहले हम करेंगे क्या, भाग। अगर हम 54 से 18 भाग करें तो हमारा आ जाता है 3। फिर यहाँ पर 26 जो है वही हम लिख देते हैं। 26 से अगर 3 गुना करें तो क्या आता है, आता है हमारा 72 वियोग 48 फिर आगे प्लस 16। 72 से हम 16 को आगे प्लस करें तो आता है हमारा 70 80 86 88 आता है। उससे अगर हम 48 को माइनस करें तो 8 और 8 शून्य, 8 से 4 गया तो 4 40 आता है, जो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया है। तो पहले वाला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर सवाल एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। हमको ये वाला हम क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही करेंगे। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर दोबारा देखिए। इससे क्या होगा, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी पता चल जाएगा और आपके प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो अपनी दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई सीरीज, नई नई सेट लाकर हम दोबारा आ जाता है आपके सामने। चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ के ही हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बोला है ऑल हैंड्स आर फिंगर्स। जब पहले ऑल बोला है तो हमारा डायग्राम होगा कुछ ऐसे। ऑल हैंड्स, ये हमारा ऑल का साइन है। ऑल बोला तो अंदर से बाहर की तरफ हम हर वक्त जाएंगे। ऑल हैंड्स आर फिंगर्स, ऑल हैंड्स आर फिंगर्स, ये हमारा हैंड का गोला हो गया। यहाँ पर हम एफ लिख देंगे, छोटा वाला एफ। ऑल हैंड्स आर फिंगर्स। फिर दूसरा बोला है ऑल लेग्स आर फिंगर्स। ऑल लेग्स कहाँ पर देना है, इसका अंदर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है और लेग्स आर फिंगर्स, यहाँ पर हमारा एल हो जाएगा। एंड आगे ऑल फिंगर्स आर टॉय। ऑल फिंगर,
ये हमारा फिंगर का गोला है, ऑल फिंगर है, ऑल फिंगर आर टॉय। ये हमारा फिंगर का गोला है, टॉय इधर है, तो ऑल वाला केस अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमारा हो गया डायग्राम। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल टॉयज आर फिंगर। ऑल टॉयज, टॉयज किधर है, टॉय हमारा इधर है, ऑल टॉयज आर फिंगर नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है जो ऑल वाला केस अंदर से बाहर की तरफ जाए तो राइट। दोबारा, ऑल वाला केस अंदर से बाहर की तरफ जाए तो राइट, बट बाहर से अंदर की तरफ आए तो रॉन्ग। ठीक उसी तरह सम वाला केस अंदर से बाहर की तरफ जाए तो रॉन्ग, अब बाहर से अंदर की तरफ आए तो राइट। ये दोनों याद रखना। इसका ही ऑपोजिट है। समझने में थोड़ा दिक्कत आए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लो। चलिए मिटा देते हैं। पहले वाला बोला था ऑल टॉयज आर फिंगर्स, ऑल टॉयज आर फिंगर्स। ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जाता है। इस वाले केस में ऑल वाला कंडीशन हो जाता है हमारा गलत, तो पहले वाला हो जाएगा गलत। ठीक है, पहले वाला गलत। दूसरा बोला है सम टॉयज आर हैंड्स। सम टॉयज, ये हमारा टॉयज आर हैंड्स। बाहर से अंदर की तरफ सम वाला केस राइट होता है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। लास्ट वाला सम टॉयज आर लेग्स। सम टॉयज, ये वाला टॉयज का घर, और लेग्स, सम वाला केस बाहर से अंदर की तरफ राइट होता है, तो ये वाला भी राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा 2 और 3 हमारा राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है, एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। कौन सा ऑप्शन इसमें एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब हिडन है, इसके अंदर छुपा हुआ है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। थोड़ा आप गौर से देखिए, गौर से भी देखना नहीं पड़ेगा कि तो बहुत इजी है। ए वाला लाइन देखिए, ऐसे करके ऐसे, जो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, और कोई भी नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार आपको दिखा भी देते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन है। बोला है अगर 4 का मतलब 2 से 50 हुआ, 5 का मतलब क्या होगा हमें ढूंढना पड़ेगा, 6 का मतलब 12 से 90 हुआ। चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये वाला सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी दूर और कितनी जावर तौर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट दिन ये वाला क्वेश्चन में कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। 1 से 11 से अगर 126 है तो कितना है, प्लस 15 है। 126 से 151 हुआ तो प्लस 25 हुआ। फिर आगे क्या है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर आगे क्या है ढूंढना पड़ेगा। फिर आगे है हमारा 131 से 286, 231 से 286, 231 से 286 कितना ज़्यादा होता है, 55 ज़्यादा हुआ। 15 से 25 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, प्लस 10 ज़्यादा हुआ। उसी तरह 25 से भी 10 ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, 35 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 35 होगा। 51 में अगर हम 35 को जोड़ देते हैं, 151 में अगर हम 35 को जोड़ देते हैं तो हमारा निकलेगा 6, 5, 3 हमारा 8 और 1, 186। फिर आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी 10 ज़्यादा होगा मतलब 45 होगा। 186 में अगर फिर से 45 को जोड़ देते हैं तो हमारा 11 का 1 हाथे 1, 8 4
12, 12 एक 13 का 3, हाथ में 1 2, 231 जो यहाँ पर है वो आ जाता है। तो 186 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी और 20 नंबर सवाल है, जो कि बोला है 6 गर्ल DKMPRS आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, यह एक सर्कुलर टेबल है। ओके, जो लोग सेंटर की तरह मूव करके बैठा है, सेंटर की तरह 1 2 3 4 5 और एक को यहाँ पर बैठाता हूँ। दिस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर जहाँ पर बैठा है, मैं मान लेता हूँ आर यहाँ पर बैठा है, उसका थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 लेफ्ट के थर्ड बैठा है कौन? एस। एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड में बाई तरफ थर्ड में बैठा है कौन? एस। ओके, फिर आगे P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। जो आर है उसका राइट, ए हमारा आर, इसका राइट है इस तरफ, इसका राइट है इस तरफ, तो यहाँ पर कौन बैठा है? बैठा है P। ओके, फिर आगे बोला है एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D कौन? P। P इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। D के जो लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में बैठा है कौन? P। D इस तरह मूव करके बैठा होगा, तो D का लेफ्ट तरफ कौन होगा? लेफ्ट तरफ ए होगा, P ही होगा। तो वही बोला है P इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। D की लेफ्ट की तरफ बाई तरफ बैठा है P। फिर आगे ये हम मिटा देते हैं। फिर आगे बोला है M इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट तरफ मतलब इस तरफ बैठा है कौन? M। R के बाई तरफ बैठा है कौन? M। M बैठ गया। फिर आगे K इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ S एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। K इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S। S हमारा कहाँ पर है? S बेटा हमारा यहाँ पर है, इसके राइट मतलब इस तरफ कौन बैठा है? K इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S। K बैठा है एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M एंड इमीडिएट लेफ्ट, M के लेफ्ट में कौन बैठा है? K बैठा है। D एंड K एक्सचेंज देयर प्लेस। D एंड K, ए रहा हमारा प्यारा सा भाई D और ए रहा हमारा प्यारा सा भाई K। ये लोग आपस में इसका जो पोजीशन है वो एक्सचेंज कर लेता है। मतलब यहाँ पर बैठ जाएगा कौन? अब D नहीं बैठेगा, बैठेगा कौन? बैठेगा K। ठीक उसी तरह यहाँ पर K नहीं बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा कौन? बैठेगा D भैया। नाउ क्वेश्चन पूछा है हमको, हु विल बी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। D हमारा यहाँ पर है, इसका इमीडिएट राइट मतलब इस तरफ कौन बैठा है? M बैठा है। कौन बैठा है? M बैठा है। तो M जो कि है ऑप्शन नंबर बी, M इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, और जो कोई भी पहचान का हो जो SSC GD का तैयारी कर रहा है उस लोगों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। फिर मुलाकात होगी और एक नई सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।